आमना के दुर्रे यतीम बद्रु तुझा शम्सु सुहा आफताबे हुदा नूरे हुदा सरफराज़े रज़ा ताजदारे गिरा सय्यिदे शीशा रूहे गुलिस्ता शम्माए फिरोजा साहिबे कोनमका जानशीने अब्दुल्ला जिगरगोशे आमना इमामे हरम हुक्मराने अरब कायदे इंसानियत फखरे कुनैन साहिबे कोनमका सय्यिदुल अव्वली सय्यिदुल आखिरीन अकरमुल अकरमीन शफीउल मुस्लिमीन राहतुल लिल आशिकीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया फखरे अंबिया ताजदारे अंबिया खातमुल अंबिया वजह कायनात मकसूद कायनात इतरत कायनात वहदत कायनात मवद्दत कायनात अखलाक कायनात गुफ्तार कायनात ललकार कायनात यलगार कायनात हिम्मत कायनात कुव्वत कायनात जुर्रत कायनात इस्तिकामत कायनात ताकत कायनात फसाहत कायनात बलागत कायनात हुस्न कायनात जमाल कायनात कमाल कायनात जलाल कायनात इज्जत कायनात अज़मत कायनात रिफ़त कायनात बुलंदी कायनात आसरे कायनात सहारे कायनात मुज़क्क़े कायनात मुसफ़्फ़े कायनात तताहरे कायनात मुताहरे कायनात खातमुन नबीयीन इमामुल मुत्तक़ीन इमामुल मुरसलीन फ़ख़्रे अंबिया ताजदारे अंबिया इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आज़माया। ये दिलदार भी है, ये मनधार भी है, ये जानिसार भी है, ये जांबाज भी है, ये वफादार भी है, ये लाडला भी है, ये गरीबी भी है, ये महबूब भी है, ये इश्क का वो सिपा सलार भी है। लेकिन दिल में ख्याल आया कि ए रब्बा सारे नबियों को आज़माया, इसी की वजह से वो दुनिया को आज़माया गया, दुनिया को इम्तिहानों में डाला गया। अब इसे तो न डालता, इसे तो न इन इम्तिहानों से गुजारता, लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया बाकियों के लिए एक थे, इसके लिए कई है, बाकियों के लिए कुछ थे, इसके लिए सारे हैं, बाकियों के लिए चंद थे, इसके लिए कई तरह के इम्तिहान है। मैंने कहा रब्बा हालत देखी जाए, जब आमना के घर में आंख खोली चिराग जलाने को तेल नहीं है, अल्लाह का पुलिस ने अब्बा के पेट में थे, अब्बा को ले लिया। जब दुनिया में चले आए हलीमा उठा के ले गई, जब हलीमा के घर से वापिस आए उसी वक्त अम्मा छोड़ के चली गई, फिर दादा भी छोड़ के चले गए। मैंने कहा रब्बा वजह तो बता तो सही, ये कायनात तो इसी की वजह से, हुस्न इसी की वजह से, जमाल इसी की वजह से, कमाल इसी की वजह से, इज्जत इसी की वजह से, रहमत इसी की वजह से, और बुलंदियां इसी की वजह से। गुफ्तार भी यही, ललकार भी यही, यलगार भी यही, तलवार भी यही, हथियार भी यही, मुजाहिद भी यही, जिहाद भी यही। लेकिन रब्बा तूने अपने नबी को यतीम पैदा क्यों किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया अकीदा तौहीद बना के जाइएगा। अल्लाह ने फरमाया मैंने जितने भी लोगों को दुनिया में जन्म दिलवाया, दुनिया में भेजा, पैदा कर दिया, वो पैदा होने के बाद एक छोटे से बच्चे को सिखाते हैं अब्बा जान, अम्मा जान, बाबा जान, मामा जान, लेकिन मेरे रब को गवारा नहीं कि मेरा मोहम्मद आए और आकर अब्बा को पुकारे, अम्मा को पुकारे। इसी वजह से अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसे इम्तिहान में डाला कि मोहम्मद की जुबान पे जो पहला लफ्ज आया ना अब्बा था ना अम्मा था, वो शुरू से लेकर आखिर तक जिसे पुकारता नजर आ रहा था उसे खुदा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाह सारे बुलंद आवाज़। बेटा आप भी ऊंची आवाज़ से, बाबा जी ऊंची आवाज़ ना दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली। परवरदिगार देखे जलवा सरकार का,
परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार। मुजम्मिल है मुदस्सिर है रुतबा सरकार का, और पढ़ती है आयत आयत कलमा सरकार का। रोजा से दूर हैं तो आंखें बेनूर हैं, रोजा से दूर हैं तो आंखें बेनूर हैं, आंखों की बीनाई है रोजा सरकार का। हरगिज ना बेटियों को समझो हकीर तुम, हरगिज ना बेटियों को समझो हकीर तुम, चलता है बेटियों से शजरा सरकार का। और बेटी का अक्द करके गूंदा सिद्दीक ने, आटा गूंदा जाता है, बेटी का अक्द करके गूंदा सिद्दीक ने, धागे में दोस्ती के रिश्ता सरकार का। और आखिरी शेर, दिल की तकदीर की भी एक दिन में राज हो। बुलंद आवाज से जो मोहब्बत में बैठा है जरा बुलंद आवाज से, दिल की तकदीर की भी एक दिन में राज हो, देखे ये ख्वाब में ही चेहरा सरकार का। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सदे एहतराम ब्रदरान इस्लाम अजीजा ने मिल्लत बापर्दा सुनने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, कराची का सफर करके मैं आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे दोस्तों भाई रफीक फरहान साहब, भाई फैसल साहब, बड़े लंबे अरसे से इन्होंने वक्त मांगा और तब से हम मुसलसल राब्ते में थे। इन्हीं की वजह से मैं इतना लंबा और तवील सफर मुश्किल के बावजूद करके आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मैंने चंद बातें सीरत के हवाले से आपकी गोश गुजार करके आप हजरात से इजाजत चाहनी है। जिसे मेरी बात समझ आए वो जवाब भी दे। जरा अभी बताएं कौन कौन मेरा साथ देने के लिए तैयार। जरा बुलंद आवाज से कह दें सुबहान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दें सुबहान अल्लाह। तो फिर तवज्जो से बैठिएगा, 15 से 20 मिनट में बात को समेटने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों, हजरत आदम चले आए, हजरत शीस, यूशा, यहया, दानियाल, इसहाक, हारून, याकूब, दाऊद, मूसा, ईसा, यूसुफ, याकूब, ये तमाम के तमाम नबी चले आए। अल्लाह ने आदम को भी आजमाया, शीस को भी आजमाया, यहया को भी आजमाया, यूशा को भी आजमाया, दानियाल को भी आजमाया, हजरत हारून भी आजमाए गए, हजरत इसहाक भी आजमाए गए, हजरत शुएब भी आजमाए गए, हजरत यूनुस भी आजमाए गए, हजरत दाऊद भी आजमाए गए, हजरत अय्यूब भी आजमाए गए, हजरत मूसा और ईसा, इब्राहिम और इस्माइल भी अपने अपने वक्त में आजमाए गए। अल्लाह ने इम्तिहानों में डाला, अल्लाह ने आजमाइशों में डाला, अल्लाह ने किसी न किसी तरीके से उनके स्टेमिने को, उनकी इज्जत और अजमत को सामने रखते हुए अपने तराजू पे तोल कर उन्हें आजमाया। किसी को तख्तेदार पे चढ़ा के, किसी को जिंदा दरगोर करवा के, किसी से बकरियां चरवा के, किसी से मेहनत करवा के, किसी को इज्जतों से नवाज के, किसी को इम्तिहानों में डाल के, किसी को मछली के पेट में भेज के, किसी को हुस्न देने के बावजूद कैद में डाल के, किसी को बेटे की जुदाई का गम दे के, किसी को सब्र की ताकत दे के, किसी को तकवे का मयार दे के, किसी को जलवे हुस्न के दे के, किसी को शबाब की ताकत दे के, किसी को आजमाइश का हुनर दे के अल्लाह ने सारे नबियों को अपने पैमाने पे आजमाया। लेकिन जब बात आमना के दुर्रे यतीम, बद्रु तुझा, शम्सु ज़ुहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिना, सय्यिदे शीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्माए फिरोजा, साहिबे कोनमका, जानशीने अब्दुल्ला, जिगरगोशे आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फख्रे कुनैन, साहिबे कोनमका, सय्यिदुल अव्वलीन, सय्यिदुल आखिरीन, अकरमुल अकरमीन, शफीउल मुस्लिमीन, राहतुल लिल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूद कायनात, इतरत कायनात, वहदत कायनात, मवद्दत कायनात, अखलाक कायनात, गुफ्तार कायनात, ललकार कायनात, यलगार कायनात, हिम्मत कायनात, कुव्वत कायनात, जुर्रत कायनात, इस्तिकामत कायनात, ताकत कायनात, फसाहत कायनात, बलागत कायनात,
कायनात, हुस्ने कायनात, जमाले कायनात, कमाले कायनात, जलाले कायनात, इज्जते कायनात, अज़मते कायनात, रिफ़्फ़ते कायनात, बुलंदीए कायनात, आसरे कायनात, सहारे कायनात, मुज़क्क़े कायनात, मुसफ़्फ़े कायनात, तताहरे कायनात, मुताहरे कायनात, खातमुन नबीय्यीन, इमामुल मुत्तक़ीन, इमामुल मुरसलीन, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आज़माया। ये दिलदार भी है, ये मनठार भी है, ये जानिसार भी है, ये जांबाज भी है, ये वफादार भी है, ये लाडला भी है, ये गरीबी भी है, ये महबूब भी है, ये इश्क का वो सिपा सलार भी है। लेकिन दिल में ख्याल आया कि ए रब्बा, सारे नबियों को आज़माया, इसी की वजह से वो दुनिया को आज़माया गया, दुनिया को इम्तिहानों में डाला गया। अब इसे तो न डालता, इसे तो न इन इम्तिहानों से गुजारता, लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, बाकियों के लिए एक थे, इसके लिए कई है, बाकियों के लिए कुछ थे, इसके लिए सारे हैं, बाकियों के लिए चंद थे, इसके लिए कई तरह के इम्तिहान है। मैंने कहा रब्बा, हालत देखी जाए, जब आमना के घर में आंख खोली, चिराग जलाने को तेल नहीं है। अल्लाह का रब्बुल इज्जत ने अब्बा के पेट में थे, अब्बा को ले लिया, जब दुनिया में चले आए, हलीमा उठा के ले गई। जब हलीमा के घर से वापिस आए, उसी वक्त अम्मा छोड़ के चली गई, फिर दादा भी छोड़ के चले गए। मैंने कहा रब्बा, वजह तो बता तो सही, ये कायनात तो इसी की वजह से, हुस्न इसी की वजह से, जमाल इसी की वजह से, कमाल इसी की वजह से, इज्जतें इसी की वजह से, रहमतें इसी की वजह से, और बुलंदियां इसी की वजह से। गुफ्तार भी यही, ललकार भी यही, यलगार भी यही, तलवार भी यही, हथियार भी यही, मुजाहिद भी यही, जिहाद भी यही। लेकिन रब्बा, तूने अपने नबी को यतीम पैदा क्यों किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, अकीदा तौहीद बना के जाइएगा। अल्लाह ने फरमाया, मैंने जितने भी लोगों को दुनिया में जन्म दिलवाया, दुनिया में भेजा, पैदा कर दिया, वो पैदा होने के बाद एक छोटे से बच्चे को सिखाते हैं, अब्बा जान, अम्मा जान, बाबा जान, मामा जान। लेकिन मेरे रब को गवारा नहीं कि मेरा मोहम्मद आए और आकर अब्बा को पुकारे, अम्मा को पुकारे। इसी वजह से अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसे इम्तिहान में डाला कि मोहम्मद की जुबान पे जो पहला लफ्ज आया, ना अब्बा था ना अम्मा था, वो शुरू से लेकर आखिर तक जिसे पुकार का नजर आ रहा था, उसे खुदा कहते हैं। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन छा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, मुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मैंने आयत पढ़ी है, अलम यजिद का यतीमन, बोलिए बोलिए सारे मिलकर। अल्लाह ताला खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। सवाल है अलम यजिद का यतीमन, यहाँ तक सवाल है। क्या ए महबूब, हमने तुझे यतीम पैदा नहीं किया? हाय, अगर किसी को कहा जाए ये सारी खुशियां तेरे लिए और उसे पैदाइश पे ही गम मिल जाए, उसे पैदाइश पे ही आजमाया जाए, तो कैफियत कैसी होगी? अल्लाह के लाडले पैगंबर से अल्लाह फरमाते हैं, क्या हमने तुझे यतीम पैदा नहीं किया? यतीम का एक माना, उलमा बैठे, यतीम का एक माना जो मशहूर है, जिसका वालिद ना हो, ऐसे ही। लेकिन एक यतीम का माना बेआसरा भी है, बेसहारा भी है, लावारिस भी है, जिसका कोई वाली वारिस ना हो, उसे यतीम कहते हैं। मैंने कहा रब्बा, ज़ियाउर रहमान फरूकी के अल्फाज में जवाब देता हूँ। मेरे पापा फरमाया करते थे कि अल्लाह ने अपने महबूब को यतीम पैदा करके दुर्रे यतीम बना छोड़ा, बेआसरा पैदा करके सारी कायनात का आसरा बना छोड़ा, बेसहारा पैदा करके सारी कायनात का सहारा पैदा बना दिया। तो फिर पता चल गया, जिसे दुनिया तलाश रही थी कि अब्बा की वफात के बाद आएगा, लूला होगा, लंगड़ा होगा, काना होगा, अंधा होगा, दुनिया मुंतजिर थी, कोई ना कोई ऐब होगा। लेकिन रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने अब्बा की वफात के बाद अपने महबूब को भेजकर दुनिया को बता दिया कि तुम लूले को ढूंढने आए हो, तुम अंधे को देखने आए हो, तुम नबीना को देखने आए हो, लेकिन आओ आज जिस बच्चे को मैं
मैंने दुनिया में भेज छोड़ा है। अगर तुम्हारी आंखें नहीं है, इसके कदमों में आओगे तुम्हें आंखें मिल जाएंगी, तुम लूले लंगड़े आओगे तुम्हें कदमों पे चलाया जाएगा, तुम गूंगे आओगे तुम्हें जुबानों से बुलवाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इसे यतीम पैदा करके बड़ी कायनात का सहारा बना दिया है। अलम यजिद का यतीमन, आगे खुद ही जवाब दे दिया, यतीमन तो तक तो है, क्या हमने तुझे यतीम पैदा नहीं किया? फ़आवा का मतलब उलमा ने लिखा है, अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने जगह दी। बुलंद आवाज से बाबा, जगह भी बड़ी होती। एक जगह है पीछे जंगल 40-40 हजार रुपये मरला, एक जगह मेन फैसलाबाद रोड पे 40 लाख रुपए मरला। अब जगह जगह का फर्क है। अगर अल्लाह ने मस्जिद नबी दे दी होती तो हम कहते हैं जी जगह मिल गई ना बाबा, जगह का मतलब ये नहीं है। आओ तुम्हें बताऊं, बाकी नबी भी आए हैं, जगह हर किसी को मिली है, लेकिन किसी को कोने में। तुसी नहीं समझ रहे, जरा उच्ची आवाज नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। किसी नु पिछली साफे, किसी नु दरम्यान ते किसी नु थोड़ा अगे, लेकिन जिदों गल मेरे महबूब दी आई ते गल वध गई, ए जिदों आया ते सब तो अगे। अलम यजिद का यतीमन, बुलंद आवाज से यतीमन, हमने तुझे बेआसरा बनाया फिर तुझे सहारा दिया। मैं यूं कहूंगा तो बेजाना होगा। दाइयां आइया, ओ बोलो यार, एक काई छड़ के चली गई, दूजी भी छड़ गई, तीजी भी छड़ गई, लेकिन जुल्म ये कि साडे मौलवी आखदे ने कि ओ छड़ गई। मेरी गल तक पहुंचना, उलमा बैठे ने, वो ये कहते हैं कि दाई आई और छोड़ के चली गई। नऊजुबिल्लाह, ये मेरे आका की तौहीन है। क्या है? क्योंकि किसी की क्या जुर्रत, किसी की क्या जुर्रत कि वो मेरे नबी को छोड़ के जाए। मेरा तो ईमान है वो छड़ के नहीं गईयां, क्योंकि जेड़ियां भी आईयां ते चलियां गईयां ना, उन्हां दी नजर सी जेबां ते। किथे हजरत आमना कहंदियां ने कि जिदों सारियां पुछदियां रहियां ना, इहदा अब्बा है, कोई वारिस है, कोई वडका है, कोई जायदाद है, कोई पैसा टेला है, आखदियां ने कि मेरी आदत बन गई, जेड़ी भी आंदी है मैं उन्होंने पहले कह दिंदी हां कि यह बच्चा यतीम है ते इहदे कोल कुछ भी नहीं। फरमाती हैं फिर हलीमा आई, और मेरा ईमान है कि वो छोड़ के नहीं गई। हमारे अकाबिर ने बताया उनकी औकात ही नहीं थी, वो इस काबिल ही नहीं थी कि मेरे महबूब को लेके जाती। जेड़ी काबल सी ना जहरी तौर ते ओदे कोलों भी नहीं टुरिया जांदा, ओदी डाची कोल भी नहीं तुड़िया जांदा। जिदों ने बूहा खड़काया ना ते बीबी आमना आखदियां ने, मैं जवाब दिता जेड़े बच्चे दा पुछना चाहनी है ना, एदा वारिस कोई नहीं, एदा प्यो फोत हो गया है। अगो जवाब मिलदा है मैं एक किदों पूछया है, ए मैं पूछया ही किदों है। अम्मा फरमांदियां ने एक दिल विच हसरत सी कि पता नहीं अज इहनूं कोई लभना भी है या नहीं। ते जिदों उस हलीमा ने आख्या ना मैं पूछया भी नहीं, ते मैनू एक उम्मीद पैदा हुई। ते हुण जरा अजीम जज्बा देखो कि बच्चे इस वजह तो छड्डे जांदे ने कि वो सेहतमंद होण, उन्हां दी सेहत बन जावे, लेकिन ये मामला उलट है। हलीमा कमजोर है, सवारी भी कमजोर है, घर दा माहौल भी कमजोर है। अल्लाह दी कसमें मेरे महबूब नु अल्लाह ने हलीमा दे जरिए डाची ते बिठाया। ते मौलाना कासमी साहब आखदे ने वो डाची जेड़ी टिल्ली सी ना, वो हवाई जहाज बन गई। अलम यजिद का यतीमन, अलम यजिद का यतीमन, बड़ा खूबसूरत जुमला देने लगा। जब हलीमा के घर नबी पाक आए ना, तो नबी पाक की एक बहन है, नाम उसका शीमा है। वो अपनी बगलों में, अपने बाजू पे, अपने कंधे पे, अपने पेट पे, अपने वजूद के साथ हर वक्त आका को लगा के रखती। उसे जब पता चला कि इसकी हालत ये है कि सारी दाइयां छोड़ गईं,
मेरी अम्मा के हिस्से में ये आया तो वो एक दुआ देने लगी। वो दुआ मेरी तकरीर का खुलासा है। दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा अबकीला नाम मोहम्मद, अल्लाहुम्मा अबकीला नाम मोहम्मदा। इसका मतलब उलमा ने लिखा है कि वो कहती थी, ए रब्बा मेरे भाई को बाकी रख। तुसी ढिले पै गए हो, वेख लो। मेरे भाई को बाकी रख। बाकी रखने का मतलब नहीं इन्हू जिंदगी दे। बाकी रखने का मतलब है इसकी वो जगह हो जो किसी की ना हो, इसका वो मकाम हो जो किसी और का ना हो, इसकी इस अजमत वो हो जो किसी की ना हो, इज्जत वो हो जो किसी की ना हो। रब्बे काबा की कसम, फिर वो दिन भी आया, वो ऐसे आया, नबी मुकर्रम ने रिसालत बनाने, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऐलान नबुव्वत किया। एक जंग के बाद कुछ कैदियों के पकड़ के लाया गया, तादाद 6000 है। अगर उनके माले गनीमत को देखा जाए, जानवरों की तादाद 12000 है। नबी के कब्जे में 12000 जानवर हैं, 6000 कैदी है। अल्लाह के नबी अपने दफ्तर में, यानी अपनी औताक अपने डेरे अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं। इतनी देर में दरवाजे पे दस्तक हुई। अल्लाह के नबी का सहाबी जाके पूछता है, मंदक्कल बाबा, कुछ औरतें आई हैं। औरतें कहने लगी, ए मोहम्मद के सिपाही, हम मोहम्मद से मिलने आए हैं, मुलाकात करने आई हैं। उस सहाबी ने जाके आका से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कुछ औरतें मिलने आई हैं। आका ने फरमाया, तारुफ तो पूछो, वो आई कहां से हैं, वो कहना क्या चाहती है। जब दोबारा जाके पूछा, वो कहने लगी, हम नबी से मिलना चाहती है, कोई जरूरी काम है, ये कह दिया। तो एक पीछे खड़े होके बोलने वाली औरत ने कहा, जाके मोहम्मद से कहना, आज दरबार में कोई और नहीं आया बल्कि तेरी सगी बहन आई। जाके बताया गया। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, मेरी तो कोई बहन ही नहीं, मेरी सगी बहन कोई नहीं। दोबारा गया, सहाबी ने जाके कहा, तू किवें मेरे नबी दी भैन लगदी है, मेरे नबी तो आखदे मैं कल्ला। आखन लगी, अगर मेरे मुंह ते आखिया ना ते मैनू भावें बाहर कढ दे। जरा बुलंद आवाज से, जरा बहनों का मान देखो। आज बहनों का हिस्सा चुराने वालों, आज बहनों का हिस्सा खाने वालों, आज बहनों को रुस्वा करने वालों, आज बहनों को घर से निकालने वालों, आज बहनों को माल की बुनियाद पे करीब करने वालों, आज बहनों को जायदाद की बुनियाद पे अपने कदमों में बिठाने वालों। नबी का तरीका देखो। औरतों को लाया गया। अल्लाह के नबी ने पूछा, वैसे तो तुम सारी मेरी बहनें हो, लेकिन जिसने ये दावा किया है वो कौन सी बहन है। वो कहने लगी, ए मोहम्मद, अगर मुझसे दलील मांगते हो तो सुनो, अल्लाहुम्मा अबकीला नाम मोहम्मदा कहने वाली मैं हलीमा की बेटी शीमा तेरे दरबार में आई। अल्लाह के नबी ने देखा, अल्लाह के नबी ने देखा। हमारे यहाँ क्या होता है, माजरत के साथ उलमा बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हर तरह का तबका बैठा हुआ है। साढ़े तो उस टाइम तक औरत दी जान नहीं छुटती जिदों तक मोहल्ला ना छड़ जाए। इनू खड़ा करो। नजरों का जना, जिस्म का जना, हमारी नजर टिकी होती है। और इतनी जुल्म वाली बात है। मैंने एक बंदे से कहा, आपको पता है कि एक नजर सिर्फ माफ है। वो अद्धा घंटा देखता ही रहा। मैं क्या की कर रहे हैं, कहना ये पहली है। ये बदबख्ती है। जो पहली नजर माफ है उसका मतलब है गलती से पड़ गई, चेहरा छुपा लो। लेकिन आज हम बाकियों को देखते हैं, बाकी हमारियों को देखते हैं, और यही चल रहा है। जरा देखिए, रिवायात में आता है ये रुमाल दीजिए। मेरे नबी औरतों के सामने यूं खड़े हैं, अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहे, उनका चेहरा भी नहीं देख रहे। मेरे नबी के कंधों पे यूं पगड़ी है, साफा है। तो पूछा, जब उसने कहा कि मैं तेरी बहन शीमा हूं, बहन को इज्जत यूं दी जाती है। अरब का रिवाज था कि जिसे सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती, उसके नीचे अपने सर की पगड़ी को बिछा दिया। मेरे महबूब पैगंबर ने अपनी पगड़ी को जमीन पर बिछाया, अपनी बहन शीमा को बिठाया और बहन से शिकवा किया। हमने भी कभी शिकवा किया? साडा शिकवा इहो होना है कि तेनों आखिया सी कागजात ते दस्तक कर दे,
तुझे कहा था बेटी का रिश्ता मुझे दे दे। क्या हमने पूछा है कि ए बहन इतने अरसे से तू हमारे घर नहीं आई? रिवायात में आता है हजरत शीमा कहने लगी है मेरे भाई मैं कभी घरों निकली नहीं, आज मजबूरी तो आना पे है। अल्लाह के नबी ने पूछा तू कैसे आई है? वो कहने लगी ए भाई ये बात मैं बताती हूँ, आज जब मैं घर से निकली मैंने दीवारों पे देखा तेरा नाम, मैंने हवाओं में देखा तेरा नाम, मैंने फिजाओं में देखा तेरा नाम, मैंने जलवों में देखा तेरा नाम, वलवलों में देखा तेरा नाम, लोगों में देखा तेरा नाम, हवाओं में देखा तेरा नाम, फिजाओं में देखा तेरा नाम। तो मेरी आंखों में आंसू जारी हुए और मुझे अपनी वो दुआ याद आ गई, अल्लाहुम्मा अब किला नाम मोहम्मदा। ऐ मेरे भाई आज तेरी इज्जतों में तेरी इस बहन की भी दुआ शामिल है। ये कहना था, आंखें पुरनम हो गई। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया कि ए बहन शीमा मेरी हर इज्जत में तेरा भी नाम शामिल है, मेरी हर अजमत में तेरा नाम शामिल है, क्योंकि तूने और तेरी अम्मा ने मुझे ऐसे वक्त में संभाला है जब छोड़ के जाने वाले छोड़ गए थे, तुमने भी सीने से लगाया था, हलीमा ने भी सीने से लगाया। अब अगला मान देखिए, भैने आई खैर नाले आखन लगी ए भाई गल तां वड्डी है, मैं फलाने इलाके च ब्याह के आई हाँ, उथों तुसी कुछ बंदे फड़ के ले आए हो, उन्हां विच मेरा बंदा भी है। हाय हाय, मेरा खामन उन लोगों में शामिल है जो कैद करके लाए गए और उनकी तादाद 6000 है। भाइयों का मान सुनिएगा, आपका दिल दिमाग बेचैन हो जाएगा। आखदी है ए भरावा अगर तू मेरी मिन्नत समझे ते अज मैनू खाली हाथ ना मोड़ी, आज मुझे मेरा खामन दे दे, मेरा घर वाला मुझे लुटा दे। ते 3-4 बुढ़ियां मेरे नाल आईयां ने, इस शौक नाल आईयां ने, मैं इन्हां नू आख्या सी मुहम्मद मेरा भाई है, मेरे बंदे नू भी छड़ दे ते तेरी मेहरबानी मेरे नाल आईयां बुढ़ियां दे बंदे भी छड़ दे। हमारे यहाँ इससे उलट निज़ाम चलता है। मेरे आका की सुन्नत देखिए, आका ने फरमाया बहन मसला नहीं है, तेरे सदके मैं तेरे खामद को छोड़ रहा हूँ और तेरे खामद के सदके 6000। आज हमने कभी किसी को माफ किया? हम तो किसी को बीमार भी देखे ना, इतना बड़ा गुलदस्ता लेके जाते हैं, लेकिन मुड़ के आके कहते हैं अल्लाह करे मर के ही निकले, अल्लाह करे दा जनाजा ही निकले। हाय मेरे आका का दिल देखिए, फरमाने लगे तेरे सदके तेरा बंदा ते तेरे बंदे दे सदके 6000 बंदा छड़िया। क्यों? अलम यजिद का यतीमन फआ, कि तू बेआसरों का सहारा बन के आया है, तू बेयकीनों पर यकीन बन के आया है। मुझे एक बंदा कहने लगा, बात खत्म करने लगा हूं, कि जी सहाबा दी गल कर दे हो, भैणा दी गल कर दे हो, कदी नबी दे नाल नबी दी गल भी करो। मैंने कहा जगह मेरे नबी को अल्लाह ने जो दी है ना वो बताने लगा। मेरे नबी का मकाम क्या है? 2 लफ्जों में, हजरत मूसा मौलाना नाफिर रहमतुल्लाह तआला, आपने तो शायद इतनी कदर नहीं की जितनी दुनिया उनकी कदर करती है। वो दुनिया से चले गए, बहुत बड़े बुजुर्ग थे बवाना वाले। वो फरमाते थे अल्लाह ने 2 बंदों से मुलाकात की। कितने बंदों से? कितने बंदों से? और एक मुलाकात ऑडियो है जो मूसा से की है, एक मुलाकात आमने सामने। जिन्नू पिछे खिलार के गल कीती है ना वो मूसा है, ते जिन्नू सामने बिठा के रज रज वेख्या है वो मुहम्मद। कोहे तूर ते अल्लाह दे नबी हजरत मूसा गए, अल्लाह ना गल करन लगे। जो अल्लाह ना हम गुलाम हो गए, सिर्फ ऑडियो सुनी, आवाज सुनी अल्लाह दे नबी दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी, ते सुन के कहंदे ने बेचैन बेकरार होके आखदे ने रब्बी यारी नहीं, ए रब्बा तेरी आवाज सुन लईए, हुण तां इश्क वध गया, हुण जरा अपना दीदार तां करवा। ते अल्लाह दा कुरान जवाब देता है काला लन तरानी। हजरत कासमी साहब फरमाते ने, उन्होंने अपने अल्फाज नाल खतीब यूरोप एशिया सन ना, अल्लाह उन्होंने कब्रां ते करोड़ों हर रहमत नाजल फरमाए। उन्होंने जवाब दिता काला लन तरानी दा कि अल्लाह आख्या मूसा तेनू किवें दीदार करवावां, तेरे अंदर वो अख ही नहीं।
तेरे अंदर वो अख ही नहीं, तेनू किवें दीदार करवावां। ते जदों गल मेरे प्यारे महबूब दी आई ना, जिब्राइल आके आखदे ने अल्लाह दे नबी अज आसमाना ते जाना है। अल्लाह दे नबी पुछदे ने कित्थे जाना है? जी आसमाना ते जाना है। अल्लाह दे नबी फिर पुछदे ने, हजरत जिब्राइल फिर ही जवाब देंदे ने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आसमान तो छोटे नहीं, जैसे चनियोट आने के लिए पहले झंग रोड जाएंगे, फैसलाबाद रोड जाएंगे, पिंडी भटिया रोड जाएंगे, सरगोदा रोड जाएंगे, बाबा जाना कहाँ है? अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्राइल जरा बता तो सही, तकरीर का खुलासा बयान कर रहा हूँ कि मैंने जाना कहाँ है, इतना बड़ा आसमान है। हजरत जिब्राइल नजरें झुका के कहते हैं अल्लाह के नबी आज आपने वहां जाना है जहां आज तक मैं भी नहीं गया। अलम यजिद का यतीमन। आखिरी बात, कोहे तूर पर जब हजरत मूसा गए ना, रिवायात में आता है हजरत मूसा दे पैरां च जुत्ती सी। कोहे तूर दुनिया दी पहाड़ी है, उत्थे मुलाकात हुई। हजरत मूसा दे पैरां च जुत्ती सी, वो जुत्ती पा के ना अल्लाह दे माल मुलाकात वाली जगह ते पहुंचन लगे ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान 16वां सिपारा सूरत ताहा 7वीं 8वीं लाइन अल्लाह दा कुरान कहंदा है फखला नाली। हजरत मूसा से अल्लाह के कुरान ने कहा जूता उतार के आओ। हजरत मूसा गए थे कोहे तूर पर, मेरा मोहम्मद गया था अर्शे मौला। रिवायात में आता है हजरत मूसा कोहे तूर पे दाखिल होने लगे तो जूता था, मेरे मोहम्मद अर्शे मौला पे गए तो जूता था। हजरत मूसा दाखिल होने लगे, उनका दिल था जूता पहन के जाऊं, अल्लाह ने फरमाया उतार दो। मेरे मोहम्मद उतार के जाना चाहते थे, अल्लाह ने कहा पहन। और मैं अपने अंदाज में यूं कहना चाहता हूं कि नबी पाक ने पूछा होएगा ए रब्बा ए मेरी जुत्ती है, ये तेरा अर्शे मौला है, एदा मकाम ज्यादा है, एदा की मकाम है? अल्लाह ने फरमाया होगा महबूबा मुझे पता है ये मेरा अर्शे मौला है और ये भी पता है ये तेरा जूता है। अगर मेरा अर्श बड़े मकाम वाला है तो तेरी जुत्ती भी घट नहीं। ते ए महबूबा अज तेरी जुत्ती नू अपने अज तेरी जुत्ती नू अपने अर्श ते लवाना चाहना ते तेरे जुत्ती दे नाल अपने अर्श दी शान होर भी वधाना चाहना। अलम यजिद का यतीमन। मैंने कहा अब पता चलना चाहिए कि जगह किस किस को कहां कैसे कैसे मिली है। तो हम अल्लाह से पूछते हैं ऐ रब्बा ये जगह सिर्फ तेरे महबूब की, तेरे लाडले की, तेरे करीबी की है? तो अल्लाह जवाब देते हैं ना बाबा ना, ये जगह उस जर्रों की भी है जहां पे मोहम्मद के कदम लगे हैं, उस दीवार की भी है जहां पे मोहम्मद ने टेक लगाई है, उन प्यालों की भी है जहां पे मोहम्मद ने पानी के चश्मे को जारी कर दिया है, उस चांद की भी जगह है जिसके 2 टुकड़े कर दिए गए हैं, उस सूरज की भी जगह है जिसे अल्लाह के नबी ने वापस पलटा दिया है, उन शहर की उस शहर की भी जगह है जिसे मदीना कहा गया है, मदीना के बाद मक्का कहा गया है, मस्जिद नबवी कहा गया है, मस्जिद हराम कहा गया है। मैंने कहा रब्बा ये तो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं। अल्लाह ने फरमाया कि आ तुझे दिखाना चाहता हूँ सिर्फ मोहम्मद की जगह नहीं है, जो मोहम्मद के कदमों में आ गया है अल्लाह ने भी उसे इज्जतों में भी जगह दे छोड़ी है, अजमतों में भी जगह दे छोड़ी है। किसी ने सवाल किया अल्लाह से पूछो तो सही अबू बकर की जगह कहाँ है? मैं क्या रब्बा अबू बकर ते उमर ता बड़े करीबी ने। अल्लाह ने आख्या जरा अखा बंद कर ते रोजे दा तसव्वुर कर ते उन्हां नूं ता जगह ही जन्नत दी लभ गई। मेरे नबी का रोजा जन्नत है या नहीं? बोलो है या नहीं? मेरे नबी सोए हैं, 7 सिद्दीक अकबर हैं, 7 उमर फारूक हैं। मुझे कोई कहने लगा जगह सहाबा की कहाँ है? मैंने कहा अल्लाह की कसम वहां है जो सारी जिंदगी जन्नत है। कहने लगा बाकियां दा की बनेगा? मैंने कहा ये तो है ही जन्नत जहां आका रहते हैं ते जिथे बाकियां नु सवाया है ना यानी दफनाया है ओदा नाम भी जन्नतुल बकी। अलम यजिद का यतीमन, अलम यजिद का यतीमन। अब कोई पूछे कि हमारी जगह कहाँ है तो आओ तुम्हें कब्रिस्तान ईसाइयों के मोहल्ले का दिखाऊं, वहां पे सोने वाला शम्सुर रहमान मुआविया पेश करूं।
उसकी कब्र की खुशबू बताएगी कि जगह बन चुकी है। अब्दुल गफूर नदीम बताएगा जगह बन चुकी है। ज़ियाउर-रहमान फारूकी रोजे के हालत में जान देकर बताएगा कि जगह बन चुकी है। अल्लामा हक नवाज जंगवी अपनी जान लौटा के बताएगा कि जगह बन चुकी है। अली शेर हैदरी के कब्र की खुशबू बताएगी कि जगह बन चुकी है। और वो जगह ऐसे नहीं बनी जैसे सहाबा ने नबी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, हम भी सहाबा के लिए सब कुछ कुर्बान कर जाएंगे। नगमे भी सुनाते रहेंगे, झंडे भी लहराते लहराएंगे या नहीं लहराएंगे? साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़, बस अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावा।